हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। घर पे रहिए, सेफ़ रहिए। आप सब लोग घर में काढ़ा तो पी ही रहे होंगे। काढ़ा बनाना कैसे है, क्या क्या डालना, ये भी सभी को पता है। और इसके अलावा और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि काढ़े पीने के फ़ायदे क्या होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल और बेसिक क्वेश्चन है, आई नो सबको पता होगा, बट फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि इससे गले में खराश कम होती है, खांसी में भी कमी आती है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, शरीर में गर्माहट आती है और मोटापा घटता है। सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये किससे नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आजकल देखो सभी लोग काढ़ा पी रहे हैं। कुछ लोग तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, कुछ लोग बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए कि इससे इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है तो हम पी लेते हैं। ठीक है पीना, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें जाननी चाहिए हमारे हेल्थ के अकॉर्डिंग कि ये चीज़ सही है या नहीं। जैसे कि किसी को पेट में अल्सर है तो उसे नहीं पीना चाहिए। किडनी की प्रॉब्लम है अगर किसी को, पाइल्स की प्रॉब्लम है, और कोई बच्चा जो कि 5 साल से कम है, उन लोगों को काढ़ा नहीं पीना चाहिए। और अगर आप काढ़ा तैयार कर रहे हैं तो हर चीज़ एक मात्रा में ही रखें। अगर आप कोई भी चीज़ ज़्यादा ले लेंगे, जैसे कि अगर आपने अदरक ज़्यादा ले ली तो फूड पाइप में सेंसेशन कर सकता है हो सकती है। और अगर आप हल्दी ज़्यादा लेंगे तो उससे आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी। अगर आप हल्दी दूध में डाल के पी रहे हैं, काढ़े में भी मिला रहे हैं, खाने में मिला रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इससे बेटर कि आप थोड़ा काढ़े में हल्दी को कम कर दीजिए, अगर आप सब्ज़ी में भी मिला रहे हैं और दूध में भी मिला रहे हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, आपको पहले ये पता करना चाहिए आपका बॉडी टाइप क्या है। आयुर्वेदा में 3 तरह के बॉडी टाइप हैं, वाता बॉडी टाइप, पित्ता बॉडी टाइप और तीसरा है कफा बॉडी टाइप। तो तीनों में आपका कौन सा बॉडी टाइप है, ये आपको देखने के लिए आप बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें से आप क्वेश्चंस के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपका बॉडी टाइप कौन सा है। वाता बॉडी टाइप में बॉडी थोड़ी स्किनी होती, बीन होती है, लीन होती है, ठीक है। और ये पित्ता बॉडी टाइप में क्या होता है, मीडियम होती है, एवरेज हाइट और बिल्ड होती है। उसके बाद जो कफा बॉडी टाइप होता है उसमें क्या होता है, बॉडी सॉलिड फ्रेम होती है, ठीक है, और ऑयली स्किन होती है। तो ये आप एक बार ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप आंसर करके आप जान सकते हैं कि आपको बॉडी टाइप किस तरीके का है। तो जो वाता बॉडी टाइप है, इनको दिन में ये लोग 2 बार ले सकते हैं काढ़ा। और जो पित्ता बॉडी टाइप है उनको दिन में 1 ही बार लेना है। इवन उनको खाली पेट नहीं पीना है काढ़ा। और बेस्ट टाइम उनके लिए सूटेड टाइम है इवनिंग के टाइम, वो ले तो और ज़्यादा अच्छा होगा। और जो काफ़ा बॉडी टाइप है ये 2-3 बार ले सकते हैं ईज़िली, इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप काढ़ा पीते हैं और उससे आपको गैस की प्रॉब्लम हो रही है, पेट में जलन हो रही है, तो काढ़ा पीना आप तुरंत ही बंद कर दें। इवन उसकी जगह आप दिन में 2 बार 2 कप दूध ले सकते हैं। और इवन च्यवनप्राश भी 1 चम्मच आप पी सकते हैं। उसके अलावा आप जूस ले सकते हैं, अनार का, मौसमी का, अनानास का, सैलेड में खीरा ले सकते हैं। और जो किडनी के पेशेंट हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि उनको पानी कितना लेना है, क्योंकि किडनी वाले पेशेंट के लिए लिक्विड की जो मात्रा होती है वो तय होती है। तो उनको उससे ना तो वो ज़्यादा ले सकते हैं, ना तो उससे कम ले सकते हैं। नेक्स्ट थिंग ये है कि किस एज ग्रुप को कितना काढ़ा पीना चाहिए। पहली बात तो ये कि 5 साल तक के बच्चे को काढ़ा देना ही नहीं है। 5 साल से ऊपर के बच्चों को आप दे सकते हैं, और कितना देना है वो मैं बता रही हूँ। अगर आपका बच्चा 5 से 10 साल का है तो उसको 5 से 10 ml दे सकते हैं। और 10 से 15 साल का है के बीच का है, 10 से 15 साल के बीच का, तो उसको 10 से 15 ml दे सकते हैं। और अगर आप बड़े हैं तो आप 50 से 70 ml तक ले सकते हैं, वो काफ़ी है, सफिशिएंट है। इसके साथ ही हम विटामिन डी की भी बात कर लेते हैं। हमें रोज़ाना 2000 IU विटामिन डी की ज़रूरत होती है। ये बैक्टीरिया और वायरस को मारने में हेल्प करता है। इसलिए कोरोना के पेशेंट को बालकनी या खिड़की वाला रूम जहाँ पर प्रॉपर धूप आती हो वो देना चाहिए। जब धूप आती है तो खिड़की के शीशे खोल देने चाहिए, क्योंकि अगर शीशे बंद हैं और उससे धूप पड़ रही है तो उससे किसी की बॉडी को विटामिन डी नहीं मिलता है। इसकी कमी से भी परेशानी होती है। वैसे जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनमें कोरोना इन्फेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ रिसर्च ने भी ये बताया, जब 2 टारगेट ग्रुप में कोरोना हुआ तो जिनमें विटामिन डी की कमी थी उस ग्रुप में कोरोना के लक्षण ज़्यादा आए। जिनका विटामिन डी का लेवल कम हो उनके लिए ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। विटामिन डी का 80% हिस्सा हमें धूप से मिलता है और जबकि 20% डाइट से मिलता है। 2 तरह के विटामिन डी होते हैं, एक विटामिन D2 जो कि वेजिटेबल से, फ्रूट से, ब्रोकली,
आलमंड, मिल्क, एग, मशरूम से मिलता है। और दूसरा है विटामिन D3 जो कि दवा से मिलता है, लिक्विड, जेल, मीठा सिरप, गोली, ऑयल, मिल्क, इंजेक्शन एट्सेट्रा से। सप्लीमेंट के तौर पे एक मतलब नॉर्मल इंसान को, वयस्क को 60,000 IU विटामिन डी की मात्रा हर हफ्ते लेनी होती है। इसे लगातार 8 हफ्ते तक यानी 2 महीने तक हम ले सकते हैं। इसके बाद हर महीने 60,000 IU दिया जाता है, क्योंकि विटामिन डी सप्लीमेंट के साथ कुछ शैशे या गोलियों में कैल्शियम सीट्रेट भी होता है, लेकिन आमतौर पर हमारा कैल्शियम कम नहीं होता है, विटामिन डी ही कम होता है। हर महीने में विटामिन डी का टेस्ट करवाना चाहिए। खून में इसकी 30 नैनोग्राम से ऊपर और 100 से कम होना चाहिए। 18 साल के बच्चों को रोज़ाना 800 to 1000 IU विटामिन डी की ज़रूरत होती है।